ठेकेदार था जिसका नाम था वरुण, और उसका तकरीबन 15 करोड़ रुपए का सड़क का ठेका चल रहा था, और वहां पर उसकी काफी ज्यादा तकरीबन 50 लेबर वहां पर काम कर रही थी। लेकिन उसको पता नहीं था कि आज ऊपर से चेकिंग आने वाली है। एक बड़े ठेकेदार जो लड़की है, जो कि अनीता, सिविल ठेकेदार, आज यहाँ पर चेकिंग करने आने वाली है। कहते हैं ना कि जब कोई आता है तो किसी के जो कि काम खराब करने की कोशिश होती है तो वो किसी से कहकर नहीं आता है। लेकिन जो वरुण था वो सड़कों को अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन उसको ये भी पता नहीं था कि आज 15 करोड़ का मेरा ठेका चल रहा है, कि किस तरह से रिजेक्ट हो जाएगा, आखिरकार इसमें क्या होगा। लेकिन जैसे ही अनीता वहां पर पहुंचती है तो कहती है कि यहाँ पर ठेकेदार कौन है। तो जब ठेकेदार को बुलाने के लिए एक लड़का उसकी लेबर का बंदा जाता है, कहता है कि मैडम यहाँ पर वरुण ठेकेदार है, जो है कि वो कहती है अनीता कि उसको यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि उस सड़क निर्माण में तकरीबन 60% उसमें बचत की जा रही थी। उस ठेके उस माल मटेरियल्स उसमें तकरीबन 40% ही जो कि सही माल लगाया जा रहा था, जिससे 6 महीने के अंदर ही सड़क है पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उसमें गड्ढे हो जाए, पूरी तरह से सड़क है जो खराब हो जाए। लेकिन सिविल ठेकेदार वहां पर पहुंची अनीता, और वरुण को उसके जब सामने लाया जाता है तो वरुण कोई और नहीं, उसका ही 5 साल पहले का तलाकशुदा पति होता है, जिसे देखकर वरुण अनीता को देखकर वरुण की आंखें फटी रह जाती हैं। ये तो वही है जिससे मेरा तलाक हुआ है 5 साल पहले, जिसको मैंने खुद ने अपने जानबूझकर छोड़ा है, क्योंकि मैं ठेकेदार के घमंड में था। तो आखिरकार दोस्तों जब अनीता वहां पर पहुंचती है और जो उसके आमने सामने होते हैं, तो आखिरकार उसके साथ में कार्रवाई क्या होती है आप लोगों को इस कहानी के अंदर पूरा समझाने वाला हूं। लेकिन अनीता ये नहीं देखती है कि ये मेरा पति था या कुछ ये मेरे रिलेशन वाला भी है, जान पहचान वाला भी है। जो कार्रवाई करती है आप लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे। आज के युग में ऐसा कोई है ही नहीं। दोस्तों क्या होता है कि एक लड़का था और एक लड़की का नाम था अनीता, लड़के का नाम वरुण था। तो दोनों अपने जो कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं, तो दोनों रहने लगते हैं। लेकिन जो कि वरुण है वो अपनी पत्नी से तकरीबन 2 महीने बाद से ही अच्छा भेदभाव नहीं करता है, उसको मारने पीटने लगता है, क्योंकि वो कभी कभार शराब पीकर आया करता था। तो उसकी पत्नी है जो रोज उसकी डांट को झेलती, रोज उसकी मार को झेलती रहती थी। एक दिन क्या होता है कि उसको थोड़ी जोर से चोट लग जाती है, और वो जो है कि उसका पति है जो अनीता का, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए ले जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। लेकिन जब वो ठीक होती है तो उसके ससुर से कहती है कि पिताजी मुझे अब वरुण की जो है कि रोज रोज का पीटना, रोज रोज उसके ताना सहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मैं बहुत चाहती हूँ वरुण को, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझसे रोज कहता है कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ, मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम अपने जो कि मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज तो कर लिया, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, कुछ ऐसी बातें करता है। लेकिन फिर से उसको अपना ससुर है जो अपने घर पर ले जाता है। फिर से वरुण का वही काम होता है, अनीता को रोज पीटना, रोज ताने मारना। एक दिन ऐसा आता है कि अनीता कहती है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो तुम ऐसा करो, मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे तलाक दे दो। गुस्से में आकर वरुण है वो भी अपनी पत्नी को कोर्ट के अंदर ले जाता है, एक वकील करता है, और दोनों वहां पर मन मर्जी से अपना तलाक कर लेते हैं। मन मर्जी तो क्या, उसकी पत्नी है जिसका मन नहीं था कि मैं अपने पति को छोड़ूं, रोती है, बिलखती है, उसकी तरफ लखाती है, लेकिन उसका पति है जो उसकी तरफ फिर मुड़कर भी नहीं देखता है, उसके हाथ में तलाक के कागज को देकर वो वहां से चला जाता है। दरअसल में दोस्तों क्या होता है कि जो अनीता है इसके पिताजी नहीं होता है और इसके कोई कमाने वाला भी नहीं होता है, ये थोड़ी गरीब थी। तो अपनी माँ के पास में फिर से जाती है, और इसकी माँ है जो इसको जो कि सही से गले से लगाकर अपनी दोनों माँ बेटी वहाँ पर रोने लगती है। एक छोटा भाई था तो वो काफ़ी छोटा था जो कुछ करता नहीं था। तो दोस्तों अनीता को उसी दिन ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, और जो है मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने माँ के लिए कुछ करना है। मेरे पिताजी तो है नहीं, मेरा भैया छोटा सा है, तो मुझे ही कुछ करना होगा। पढ़ाई करती है, कुछ काम भी करने जाती है, सड़क पर काम करने जाती थी, छोटे जो कि अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने जाती थी। तो जैसे ही पढ़ती है वो आगे फॉर्म भरती है, अपना जो भी एजुकेशन कंप्लीट की उसने पूरी तरह से पढ़ लिख कर उसने ऐसा फॉर्म भर दिया, जिसमें एक दिन क्या होता है कि वो सिविल ठेकेदार बन जाती है, सिविल इंजीनियर बन जाती है, कह सकते हैं बड़ी ठेकेदार बन जाती है। जो सड़क होती है, बड़े बड़े पुल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के करोड़ों रुपए के ठेके चलते हैं, जो उनको सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो उनको पास या नापास करने वाला
सिविल ठेकेदार होते हैं, जो वो बन जाती है अनीता। लेकिन दोस्तों अनीता जब वो बन जाती है तो उसका पति वरुण पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, वो उसको काफी ज्यादा जो है कि ठेके मिला करते थे। तो दोस्तों वो पीडब्ल्यूडी का भी ठेकेदार था। तो वहां पर एक बार क्या होता है कि उसका एक ठेका चल रहा था, क्योंकि अनीता को ये पहले से ही पता था कि जब उसने कोर्ट मैरिज किया था तो बताता था कि मैंने इतने पैसे कमाया है, आज वहां पर ये काम किया है, वो काम किया है, कि आज मैंने इतना काम किया है। लेकिन कई बार उसकी शिकायतें भी हो चुकी थी कि जो वरुण है इसने सही सड़क नहीं बनाई है, वो काफी जल्दी खुद जाती है, काफी जल्दी वो खराब हो जाती है। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि वरुण का 15 करोड़ रुपए का ठेका चल रहा था, सड़क पर काम चल रहा था, तकरीबन 45 से 40 इसके मजदूर भी वहां पर लगे हुए थे। तो वहीं पर जब इसका आधा सा काम हो जाता है, आधा सा जब काम होता है तो कहते हैं ना कि बजट पास होने के बाद ही इनको पैसा मिलता है, पूरा काम हो जाता है। जब इनका प्रोसेस होता है, ठेकेदार उसको पास करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर सड़क को देखने के लिए आते हैं, उसको देखते हैं, अच्छा लगता है तो पास कर देते हैं। तो उसी तरह लेकिन आज वरुण को यह पता नहीं था कि आज मेरा जो कि कुछ यहाँ पर चेकिंग करने वाले आने वाले हैं, और वहां पर भी था, मौजूद था। और पीछे से तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां आती हैं। ब्लैक गाड़ी में एक लड़की होती है जिसके काला चश्मा लगा हुआ है और साड़ी में वो है, लेकिन अच्छे से वो वहां पर पहुंचती है। और ठेकेदार वरुण उसको दूर से देख रहा था, लेकिन उसको पहचान में नहीं आई थी कि ये अनीता है। लेकिन अनीता वहां पर जाकर कहती है, उसको चेक करती है, अपने पैर से उसको हटाने की कोशिश करती है, दूसरे से कहती है कि इसको थोड़ा हटाओ। वो उसको वहां से सड़क को खोदता है तो देखता है कि नीचे मिट्टी डली हुई है और यहाँ पर कुछ नहीं है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तकरीबन 60% से बचत की जा रही, 40% ही माल इसमें लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ठेकेदार है, जो सिविल ठेकेदार है अनीता, वो कहती है कि तुम्हारा ठेकेदार कौन है। जब वो ठेकेदार को बुलाते हैं लोग, तो दोस्तों जब उसके सामने आता है तो वरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और देखता है कि ये तो वही मेरी तलाकशुदा पत्नी है, जिसको मैंने खुद ने आज से 5 से 6 साल पहले मैंने कोर्ट ले जाकर वकील किया, वकील के इसके तलाकनामा लिखवाए, लेकिन ये रोती भी लगती रही और जो कि मैंने इसको डिवोर्स दे दिया। लेकिन दोस्तों करे तो करे क्या, वरुण है जो पूरी तरह से घबरा चुका था कि अब तो ये काम फेल होने वाला है। लेकिन साइड में ले जाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैडम आप साइड में आइए, थोड़ा हम साइड में बात करते हैं। लेकिन कहती है कि मुझे साइड में आपसे बात नहीं करनी है, जो भी बात है मुझे यहीं पर बताओ। लेकिन तुम ऐसे ही काम करते हो, मैं तुम्हारे ठेके का जो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है उसको मैं रिजेक्ट करवा दूंगी और इस काम को यहीं पर बंद करवा दो, अब हमें तुमसे काम नहीं करवाना है, जो तुम्हारा बजट है ये पास नहीं होगा। लेकिन ठेकेदार है वरुण जो उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, गोदियों से पड़ जाता है। लेकिन कहती है कि ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, ये कोई मेरी बात नहीं है, ये यहाँ पे जनता जाती है, ये सार्वजनिक मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, बल्कि तुम आओ और मेरी ऑफिस में आकर तुम मुझसे मिलो। लेकिन दोस्तों जब वो ऑफिस में जाता है और कहते हैं, ऑफिस में जब वो मैडम अकेली बैठी हुई थी, जब ऑफिस में जाकर कहता है, हाथ जोड़ता है, उसके सामने हाथ जोड़ते हुए ही उस ऑफिस के अंदर एंट्री करता है, कहता है कि अनीता मुझे माफ कर दो। लेकिन कहता है अनीता मुझसे मत कहो, तुम मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ जिससे तुम मुझे अनीता कह रहे हो। कहती है, वो सीधा सट से और कुछ नहीं कहता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुमको तलाक दिया था, मैंने तुमको टॉर्चर किया था, मैंने तुमसे वो खुद से ही मैं तुमको खुद ले जाकर तलाकनामा मैंने तुमसे जो कि तलाक की अर्जी दी थी, कोर्ट के अंदर जाकर हम दोनों ने मैंने तुमको तलाक दिया था, तो मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमको फिर से रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहती है कि मैं अब ऐसे इंसान के लिए रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, जो तुम लालची आदमी हो। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पिताजी भी नहीं था, मेरी माँ अकेली थी। तो उस वक्त तुमने मुझे 2 से 3 महीने रखकर, पहले तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद में 2-3 महीने ही तुम मेरे साथ गुजार पाए, उसके बाद में तुमने मुझे तलाक दे दिया। कोर्ट में ले जाकर मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई भी थी, लेकिन अब उसका क्या फायदा, जो काम की बातें हैं वो करो, तुम उस बातों को छोड़ दो, उस बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये बातें होती हैं, कहता है कि मैडम बस आप प्लीज मुझे माफ कर दो, जो तुमको पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इस ठेके को चलने दो। मेरा 15 करोड़ का बजट है, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने ठेके वालों को भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए लेबर को दे दिए हैं, तो मैडम मैं घर से दे सकता हूं, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन सिविल ठेकेदार जो अनीता है वो उसकी बात को नहीं सुनती है। तो वो कहती है कि ये तो रिजेक्ट ही होगा,
क्योंकि तुम लालची आदमी हो, तुम पैसे के लिए जो कि सरकार के इतने पैसे को भी खाते हो, तुमको वैसे भी पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी तुम इससे खाने की कोशिश कर रहे हो। और काफी बार तुम्हारी पहले भी यहाँ पर कंप्लेंट आ चुकी है, लेकिन पहले कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज हमने खुद ने सबूतों के साथ जाकर तुम्हारे सड़क को, वहां पर तुम्हारी चोरी को वहां पर पकड़ा है। तो बताओ तुम्हारे साथ अब हमें क्या करना चाहिए? तो तुम खुद ही बता दो कि किस तरह की सजा तुम पाना चाहते हो। तुम्हारा लाइसेंस तो रिजेक्ट होगा ही, साथ ही जुर्माना भी होगा, जेल तुम्हें होगी, वो अलग है। लेकिन दोस्तों वो उसके आगे हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है। तो जो अनीता है, सिविल ठेकेदार है, उसको तरास आ जाते हैं और कहती है कि एक शर्त पर मैं तुम्हें जो कि छोड़ सकती हूँ, तुम्हारे लाइसेंस को रद्द नहीं करवा सकती। कहता है कि मुझे हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ बस क्या करो। कहती है जो ये काम हो चुका है इसको तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर से इसके ऊपर तुम सही माल डलवाओ, इसको अच्छे से करवाओ, और जो आगे का काम है इसको पूरी तरह से सही होना चाहिए। इसमें से ऐसा नहीं कि तुमने 50% खा लिया, 60% खा लिया, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं फिर से इसको देखने के लिए आऊंगी। अगर तुमने यह ऐसी तरह का काम किया तो आज के बाद तुम्हारे ठेके का लाइसेंस है जिसको मैं रद्द करवा दूंगी, और तुमको जेल होगी, जो अलग जुर्माना होगा, जो अलग। धन्यवाद करने लगता है। और दोस्तों वो कहती है कि इस बात का किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है, वरना मुझ पर भी एक्शन लिया जा सकता है। सब लोग मुझे भी ताना मारेंगे कि इसने अपने पति को बचा दिया है, अपने पति ठेकेदार को बचा दिया है। दोस्तों वो कहता है फिर इसके बाद का मामला पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन कहता है कि क्या तुमने शादी की है? कहती है नहीं मैंने शादी नहीं की। वो कहता है अनीता कहती है क्या तुमने शादी की है? कहता है ठेकेदार नहीं मैडम मैंने भी शादी नहीं की है। तो एक दूसरे से फिर बातें करने लगते हैं। तो ठेकेदार है वरुण जो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो जो हो गया वो तो हो गया, आइंदा मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसे जिंदगी में नहीं होगा। बस मैं तुमसे हाथ जोड़कर लास्ट बार विनती कर रहा हूँ कि तुम मुझसे फिर से शादी कर लो, हम फिर से पति पत्नी रहना चाहते हैं। कहती है कि मैं सोचूंगी, मैं तुमको फिर बताऊंगी, अब तुम जाओ अपना काम शुरू कर दो। फिर से वो काम शुरू करता है। काम शुरू करता है तो जब पूरा सड़क निर्माण हो जाता है, पूरा जो कि चल्लू मतलब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, तो उसको फिर से चेक करने के लिए जाती है। वो तो देख ही रही थी अगर इसने सही काम किया तो मैं इससे फिर से शादी कर लूंगी। उसको देखती है तो वो दोस्तों पूरी तरह से उस सड़क के काम को अच्छे से कर देता है, तो ठीक से करता है। लेकिन उसके बजट को जब पास करवाने की बारी आती है तो फिर से उस मैडम के पास में जाता है, उसको साइन कर देती है, बजट उसका पास होता है। कहती है कि देखो ये तुमने सही किया है जो किया है, लेकिन अगर तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और आज के बाद मैं आपसे बता रही हूँ कि किसी के गरीबी को देखकर किसी मजलूम पर ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए, और ये सड़क के मामले हैं इन पर अच्छे से काम करना चाहिए। दोस्तों आज की बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज के समय में यही हो रहा है, तकरीबन 20-30% ही माल सड़क में निर्माण में लगाया जाता है, बल्कि सबको ठेकेदार नोट जाते हैं, कुछ अधिकारी तक सब माल को खा जाते हैं। इसी वजह से सड़क हमारी जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में दोनों पति पत्नी शादी कर लेते हैं, दोनों मिलजुल कर अच्छे से काम करने लगते हैं। फिर सिविल ठेकेदार भी उसका फुल सपोर्ट करती है, अच्छा बजट पास करवाती है, अच्छा सड़क निर्माण करवाती है। फिर सड़कों में कोई दिक्कत नहीं आती है, दोनों पति पत्नी अच्छे से रहने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं, खुश रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही होना चाहिए। बल्कि आप लोग आज के ठेकेदारों के युग में क्या कहना चाहते हैं कि आज के ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।